खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं हूँ कैलवरी चैपल पाकिस्तान का पास्टर और मेरा नाम है नदीम महशी। मेरे अजीज़ों, आज का हमारा जो डिवोशनल थॉट है उसका अनुमान है सब्र या अपनी ज़ात पर ज़ाबित होना। आज की हमारी आयत है इमसाल 16 बाब उसकी 32 आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो कहर करने में धीमा है पहलवान से बेहतर है, और वो जो अपनी रूह पर ज़ाबित है उससे जो शहर को ले लेता है। सब्र के हवाले से एक कोटेशन बयान की जाती है। वो कहते हैं कि सब्र दरअसल ऐसे ही है जैसे आप अपनी चलती हुई मोटरसाइकिल के गियर बदलने के लिए उसे थोड़ी देर के लिए न्यूट्रल करें। जब जिंदगी में सारी चीजें बड़ी स्पीड के साथ चल रही हैं तो वहां पे थोड़ी देर न्यूट्रल होना, थोड़ी देर सब्र करना और देखना चीजों को, ये बड़ा जरूरी है। इसके लिए मैं आपके साथ आज जो हमारी डिवोशनल एक स्टोरी है वो शेयर करता हूँ। यूरोप के किसी इलाके में एक पुरानी सी रेलगाड़ी देहाती इलाके की एक पुरानी सी पटड़ी पर धुआं उड़ाती और चुरचुराती हुई आहिस्ता आहिस्ता चली जा रही थी कि एकदम वो हंगामी तौर पर एक जगह पर रुक गई। उस रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक मुसाफिर फौरन अपने पांव पर खड़ा हुआ और उसने वहां पे जो टिकट देने वाला शख्स था उसको ढूंढना शुरू कर दिया ताकि वो जान सके कि मसला क्या हुआ है। जब उसे वो टिकट देने वाला या कंडक्टर कह लें वो नजर आया तो उसने जल्दी से उसके पास जाकर दरियाफ्त किया कि क्या हुआ है। उसने उस कंडक्टर को अपने बारे में बताना शुरू किया। उसने कहा कि मैं एक सेल्समैन हूं और ठीक 1 घंटे के बाद अगले कस्बे में मेरी किसी से बहुत जरूरी मुलाकात है। यहां पर कोई रश नहीं और कोई रुकावट नहीं, फिर भी ये छकड़ा सी रेलगाड़ी यहां पे रुक क्यों गई है, ये चल क्यों नहीं पा रही। कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा कि सर, आप परेशान ना हो, आपको परेशान होने की कतई कोई जरूरत नहीं। रेल की पटरी पर एक गाय आ गई है, बस उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो गुजर जाए, और जो ही वो गुजर जाएगी ये गाड़ी दोबारा से चलना शुरू हो जाएगी। इस पर वो सेल्समैन गुस्से और बेकरारी की हालत में चलता हुआ वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद रेलगाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी और अभी उसे चलते हुए 2-3 मील का फासला ही तय किया था कि वो फिर रुक गई। इस बार कंडक्टर खुद उस सेल्समैन के पास आया और उससे कहा कि आप परेशान ना हो, गाड़ी थोड़ी ही देर में चल पड़ेगी और यहां पर हम बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं रुकते। उस सेल्समैन ने गुस्से से उस कंडक्टर की तरफ देखा और कहा कि अब क्या हुआ है, क्या फिर से कोई गाय आ गई है गाड़ी के रास्ते में। अभी जो बात उस सेल्समैन को नहीं मालूम थी वो ये थी, जिस ट्रेन का उसने टिकट लिया था उसके रास्ते की रुकावटों और थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुख्तलिफ मकामात पर थोड़ा थोड़ा रुकने जैसे सारे मामलात को मद्देनजर रखते हुए उस ट्रेन के सारे सफर के दौरानिए का शेड्यूल तय हुआ था। इन सारी रुकावटों के बावजूद वो अपनी मंजिल पर हमेशा ही वक्त पर पहुंचती थी और उस दिन भी वो वक्त पर ही वहां पहुंची। वो सेल्समैन अपने मुकर्ररा वक्त पर अपनी जरूरी कारोबारी मुलाकात भी कर पाया। उससे गाड़ी के बार बार रुकने से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन वो सफर के दौरान अपने ही अंदरूनी खौफ और फिक्रमंदी की वजह से परेशान रहा। बहुत दफा अपनी जिंदगी में बिल्कुल मामूली चीजों पर हम सब्र का दामन छोड़ देते और सब्र और इत्मीनान हमारी जात का हिस्सा नहीं रहते। हम अपनी अंदरूनी फिक्रों और परेशानियों में ही होते हैं। हमें चाहिए कि अपनी जिंदगी में कहीं कहीं ठहराव और आर्जी पड़ाव को आने दें। ये आपकी जिंदगी के सफर को रोकते नहीं बल्कि ज्यादा पुरलुत्फ बना देते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हमें अपनी जात पर ज़ाबित होना चाहिए और हमें कहर करने में धीमा होना चाहिए। हमें सब्र का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। इत्मीनान, तसल्ली हमारी जात का हिस्सा होना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा इमसाल 16 बाब उसकी 32 आयत को अपने जहन में रखना चाहिए कि जो कहर करने में धीमा है पहलवान से बेहतर है, और वो जो अपनी रूह पर ज़ाबित है उससे जो शहर को ले लेता है। खुदावन आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।